नहीं, हो गई। गुरु भगवान के चरणों में बारंबार कोटिशा नमोस्तु। एलक जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जो मनुष्य पर्याय में अति धनवान, अति प्रतिष्ठा पाने वाला होता है, सब चीज से संपन्न होता है, उस व्यक्ति की अचानक यदि मौत हो जाती है तो क्या उसका पुण्य उसके साथ जाता है और उसके पाप, परिग्रह का पाप उसके साथ जाता है, या पुण्य भी उसके साथ कुछ जाता है? नमोस्तु गुरुदेव। पुण्य क्यों नहीं जाता उसके साथ? अच्छे लोगों की मौत जल्दी इसलिए होती है कि उनके लायक यहाँ स्थान नहीं, उनको वीआईपी ट्रांसफर कर दिया जाता है। लोग कहते हैं महाराज जी अच्छा व्यक्ति का मौत जल्दी हो गई, तो मैंने कहा ये तो अच्छा हुआ, क्योंकि उसको इस लायक रहा ही नहीं। जैसे एक व्यक्ति है, कोई पुलिस ऑफिसर है, वो थाने में था, बहुत अच्छा ईमानदार था, पूरा गांव उस पर फिदा था। उसकी उस ईमानदारी से उसका प्रमोशन हुआ, और प्रमोशन के बाद ट्रांसफर होता है शहर की तरफ। अब जनता रो रही है, आप जैसा ऑफिसर कहाँ मिलेगा, सब रो रहे हैं। अब बोलो वो जनता का रोना देख करके रुक जाए या प्रमोशन ले लेवे? बोलो ना, बस यही तो होता है। अच्छा आदमी है, तुम्हारे यहाँ कोई गड़बड़ हो जाता है तो तुम रोने बैठ जाते हो। अब वो तुम्हारा रोने से रुक जाए या प्रमोशन ले लेवे? क्योंकि जब कभी कभी उनका इतना पुण्य बढ़ जाता है कि उनके पुण्य के भोगने लायक वो थाना नहीं है। उस व्यक्ति ने इतनी योग्यता हासिल कर दी है कि वो थाने में नहीं रह सकता, उसको बड़ा स्थान चाहिए। ऐसा ही तुम लोग समझते हो कि अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं, तो उसको पाप का उदय मत समझो। वो इतना अच्छा आदमी था कि उसके लायक अब ये स्थान नहीं है। कर्म कहता है तेरे लायक बहुत बड़ा स्थान चाहिए, क्योंकि तूने बहुत पुण्य का अर्जन कर लिया है। तो ये मोनोपोली कोई समझ नहीं पाते, और लोग सोचते अच्छे आदमी जल्दी मर गया। जल्दी नहीं मर गया, उसका प्रमोशन होकर ट्रांसफर हुआ है। पूज्यवर, जब आज हम प्रातःकाल राहतगढ़ पहुंचे और राहतगढ़ में परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित किया, तो पूरा संघ आनंदित था। कहा ऐतिहासिक चातुर्मास कराकर भक्त आ रहे हैं। हमारा नमोस्तु परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज के निर्यापक श्रमण जी के चरणों में बोले, और इसके बाद उन्होंने जो कहा वो तो गुरुदेव अभूतपूर्व था। रोम रोम खिल उठा। अशोक भैया और पूज्य श्री कहते हैं, संदान सागर जी महाराज ने पीठ ठोकते हुए कहा कि आप इतिहास रच कर आ रहे हो। जितनी भावना अशोकनगर के लिए थी, उससे कई गुनी भावना दर्शनोदय तीर्थ के लिए थी। आधा घंटे में तीर्थ बना दिया महाराज ने, आधा घंटे में, कुल 30 मिनट में दर्शनोदय तीर्थ बना दिया। पूज्यवर के चरणों में तक नमोस्तु निवेदित किया है। पूरे संघ ने बारंबार, छुल्लक जी महाराज ने नमोस्तु निवेदित किया है। और इस बीच श्रीमान श्री